नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज सुंदर कांड में हम देखेंगे कि हनुमान जी सागर को कैसे पार करते हैं। तो सबसे पहले तुलसीदास जी लिखते हैं, बार बार रघुबीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी, जही गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। हनुमान जी सबसे पहले अपने ईश राम का स्मरण करते हैं और फिर अपने पूरे बल से उस पर्वत से जिस पर वो खड़े हुए हैं वहां से कूदते हैं। जब वो कूदते हैं तो वो पर्वत पाताल में या नीचे धंस जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि ऐसा क्यों। देखिए, आप अपनी ऊंचाइयों को तभी पा सकते हैं जब आप अपने अहंकार को रसातल में धंसा दें। अगर आपका अहंकार ऊंचा रहेगा तो आप ऊंचाइयों को नहीं पा सकेंगे, क्योंकि आप अपने अहंकार के कैदी हो जाएंगे। हनुमान जी का दूसरा मतलब ये भी है कि जिसने अपने मान का अहन किया हो, जिसने अपने अहंकार को खत्म किया हो। हनुमान, अपने मान का अहन करना। और ये दोहा यही दर्शाता है कि हनुमान जी अपनी ऊंची उड़ान इसीलिए ले पाए क्योंकि उन्होंने अपने अहंकार को, अपने मान को खत्म कर दिया। आगे देखते हैं, जल निधे रघुपति दूत विचारी, ते में नाक होए श्रम हारी, हनुमान तहि परसा, कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु, मोह कहाँ विश्राम। समुद्र में रास्ते में मेनाक पर्वत पड़ता है। मेनाक पर्वत का क्या मतलब? एक तो उसमें मैं है और दूसरा वो नाक है। ये दोनों अहंकार के प्रतीक हैं। अब हनुमान जी ज्ञानी हैं, किसी दूसरे के अहंकार से कैसे निपटा जाए। आप उस दूसरे के अहंकार को तोड़ने में अपना समय और शक्ति व्यर्थ कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। हनुमान जी ज्ञानी हैं, तो हनुमान जी ने सिर्फ परस किया मेनाक पर्वत को, मतलब दूसरे के अहंकार को सिर्फ स्पर्श किया। उससे न तो लड़े, न उससे भागने की कोशिश की। किसी दूसरे के अहंकार से निपटने का, डील करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है जो हनुमान जी ने अपनाया और हमें दिखलाया। आगे देखते हैं, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आई कही तेहि बात। देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा के लिए सुरसा को भेजा। ये सुरसा कौन है? सुरसा मतलब सु और रस। जो जीवन में सुंदर रस है वो सुरसा की तरह हमें ग्रसने को लालायत रहते हैं। किसी भी तरीके का रस हो, ये खाने में रस हो सकता है, ये सुंदरता में रस हो सकता है, ये सुंदर सुनने में रस हो सकता है, ये सुंदर सेवन में रस हो सकता है। किसी भी तरीके का रस जो सुंदर हो उसमें हम फंस सकते हैं। हनुमान जी देखिए इस रस से कैसे निपटते हैं। पहले तो हनुमान जी ने मना किया कि सुरसा को कि अभी मुझे जाने दो, मैं वापस आऊंगा तब आप मेरे को ग्रस लेना। सुरसा नहीं मानी। जीवन के रस मानते नहीं। आप कितना लाख चाहे मना करें पर आप उनकी तरफ खिंचे चले जाएंगे।
जीवन के सुंदर रसों में। हनुमान जी ज्ञानी हैं, हनुमान जी रास्ता निकालते हैं इन सुंदर रसों से निकलने का। क्या करते हैं हनुमान जी? जस जस सुर सा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मागा विदा ताहे सिरु नावा। जैसे जैसे जीवन के सुंदर रस अपना मुंह बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हनुमान जी भी बढ़ते गए। हनुमान जी बढ़ते गए का मतलब हनुमान जी का अहंकार बढ़ता गया, पर ये दिखाने के लिए था। जब सुरसा का रस या मुंह बहुत बड़ा हो गया तो हनुमान जी तुरंत अपने लघु रूप में आ गए, जहां अहंकार नाम मात्र का था, और उस रूप में हनुमान जी सुरसा के मुंह में घुसे और बाहर आ गए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैनाक पर्वत को परस किया, वैसे ही सुरसा को जीवन में जो सुंदर रस हैं उनको स्पर्श किया, उसमें फंसे नहीं, उसमें लिप्त नहीं हुए और बाहर आ गए। ये जीवन के सुंदर रसों से डील करने का, उनसे निपटने का एक साधन है जो हनुमान जी ने अपनाया और हमको भी दिखलाया। उसके बाद आगे चलते हैं। निशिचर एक सिंधु महु रहई, करे माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जय गगन उड़ाही, जल बेलो के तिनके परछाई। कहते हैं कि समुद्र में एक निशिचरी रहती थी जो कि माया करके आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को खा जाती थी, उनकी परछाई को देखते। गहे छाह सक सोन उड़ाई, एह विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनु मान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरतहि चीन्हा। कैसे खाती थी आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को? उनकी जो परछाई जल में पड़ती थी, उस परछाई को पकड़ लेती थी और उन पक्षियों को खा जाती थी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम ये पाएंगे कि जो कुछ हम अपने को समझते हैं, जैसा भी अच्छा बुरा जैसा समझते हैं, हम अपनी उस छाया के परछाई के बंदी हो जाते हैं। जो कुछ मैं समझता हूं अपने बारे में, मैं उसी का बंदी हो जाता हूं, और उस परछाई या उस छाया से बाहर निकलना फिर मेरे लिए मुश्किल है। तो मुश्किल कहाँ आती है कि मैं जब कुछ अपने को समझता हूं। अब हनुमान जी ने कैसे इससे बाहर निकले? हनुमान जी ने अपने अहंकार का अहन किया है। वो अपने को कुछ समझते ही नहीं है, उनको कुछ मालूम अपने बारे में नहीं है। उनकी बल के बारे में दूसरों को उन्हें बताना पड़ता है। तो जब वो कुछ अपने आप को समझते ही नहीं, तो अपनी छाया के भी बंदी नहीं है, इसलिए वो आकाश में उन्मुक्त उड़ सकते हैं और उस विशाल सागर को पार कर सकते हैं। हनुमान जी इससे ये दिखला रहे हैं कि अगर हम अपने अहंकार को छोटा कर सकें, अगर हम अपने को कुछ न समझें, तो हम इस जीवन में अथाह ऊंचाइयों को पा सकते हैं। जो भी समुद्र, जीवन समुद्र रास्ते में आता है,
उसको पार कर सकते हैं। कोशिश करें। धन्यवाद।